आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी। यह वह दिन है जब संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से विवाह, मांगलिक कार्य और बड़े शुभ कार्य स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि विश्राम कर रहे होते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा पवित्र धाम है जहां इस दिन भी भगवान अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं, न सोते हैं न विश्राम करते हैं। हजारों वर्षों से एक ही मुद्रा में अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। वह स्थान है महाराष्ट्र का पंढरपुर, और वहां विराजमान है भगवान विट्ठल। क्या सचमुच जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब भी विट्ठल जागते रहते हैं? कौन है विट्ठल? क्यों ईंट पर खड़े हैं? और देवशयनी एकादशी के दिन लाखों वारकरी पैदल यात्रा करके उनके दर्शन क्यों करते हैं? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। देवशयनी एकादशी का रहस्य। एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप 4 महीने तक योग निद्रा में क्यों जाते हैं? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सृष्टि को भी विश्राम चाहिए, मनुष्य को भी आत्मचिंतन चाहिए। इसीलिए वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जब बाहरी उत्सव कम और भीतर की साधना अधिक हो। इन्हीं 4 महीनों को चतुर्मास कहा गया है। लेकिन यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी कथा जो संसार के सबसे अद्भुत भक्त और भगवान के प्रेम को दर्शाती है। पंढरपुर का भक्त। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में एक युवक रहता था। नाम था पुंडलिक। शुरू में वह माता पिता का अनादर करता था, पत्नी और अपने सुख में ही डूबा रहता था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 3 दिव्य स्त्रियां। एक दिन पुंडलिक ने 3 दिव्य स्त्रियों को देखा। उनके वस्त्र कीचड़ से भरे थे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वे अत्यंत स्वच्छ हो गईं। पुंडलिक ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। पुंडलिक चकित रह गया। देवियों ने कहा, हम संसार के लोगों के पाप धोते हैं, इसीलिए हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चे माता पिता की सेवा करने वालों के घर आते हैं तब हमारा सारा मलिनता दूर हो जाती है। यह सुनते ही पुंडलिक के हृदय में परिवर्तन आ गया। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उस दिन के बाद पुंडलिक ने अपना पूरा जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। दिन हो या रात वह पहले माता पिता की सेवा करता, फिर भोजन करता, फिर विश्राम करता। उसकी सेवा देखकर देवता भी प्रसन्न रहने लगे। भगवान का आगमन। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी स्वयं पुंडलिक के घर आए। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। भगवान द्वार पर खड़े रहे। उन्होंने पुकारा, पुंडलिक, पुंडलिक। ने देखा कि स्वयं भगवान आए हैं, लेकिन उसने माता पिता की सेवा बीच में नहीं छोड़ी। उसने पास पड़ी एक ईंट भगवान की ओर सरका दी और विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया इस ईंट पर खड़े होकर कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। मैं पहले माता पिता की सेवा पूर्ण कर लूं। भगवान प्रतीक्षा करते रहे। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने ईंट पर खड़े होकर भक्त की प्रतीक्षा की। जब सेवा पूर्ण हुई तब पुंडलिक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। वरदान। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? पुंडलिक बोला, प्रभु, जैसे आज मेरे लिए प्रतीक्षा की, वैसे ही सदा संसार के भक्तों के लिए यहीं खड़े रहिए। भगवान ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और वहीं विट्ठल रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए आज भी विट्ठल भगवान दोनों हाथ कमर पर रखे ईंट पर खड़े दिखाई देते हैं। देवशयनी एकादशी और विट्ठल। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तब भी पंढरपुर में विट्ठल अपने भक्तों के प्रेम के कारण जागृत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, सच्चे भक्त का प्रेम भगवान को सदैव जागृत रखता है। वारकरी परंपरा। हर वर्ष लाखों वारकरी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, हाथ में भगवा ध्वज, मुख पर नाम, विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल। उनकी यात्रा केवल पैरों की नहीं, हृदय की यात्रा होती है। भगवान क्यों नहीं बैठे? कहा जाता है भगवान इसीलिए नहीं बैठे क्योंकि वे आज भी प्रत्येक भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो प्रेम से पुकारे वह उसके लिए तत्पर है। देवशयनी एकादशी का संदेश। इस दिन व्रत करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है माता पिता की सेवा, भगवान के नाम का स्मरण, अहंकार का त्याग, दया और विनम्रता।
यही विट्ठल की सच्ची पूजा है। समापन। जब संसार कहता है भगवान सो गए हैं, तब पंढरपुर से एक दिव्य संदेश आता है। भगवान कभी नहीं सोते, वे अपने भक्त के प्रेम में सदैव जागते रहते हैं। यदि आपके जीवन में भी सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण है, तो भगवान विट्ठल आपके जीवन के द्वार पर भी खड़े हैं। बस आपको प्रेम से उन्हें पुकारना है। बोलिए पांडुरंग विट्ठल महाराज की जय। जय जय राम कृष्ण हरि हरि विट्ठल श्री विट्ठल। नोट: यह कथा पंढरपुर की विट्ठल परंपरा, भक्त पुंडलिक की लोक प्रचलित कथा तथा देवशयनी एकादशी से जुड़े धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। विभिन्न पुराणों और क्षेत्रीय परंपराओं में इसके विवरण में कुछ भिन्नताएं मिल सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।